आ गया मेरा फेमस हलवा। वाह, पेट टायर की तरह बाहर आ गया है, लेकिन वाह! दौड़िए दौड़िए शर्मा जी, जरा दौड़िए। आपको पता है ना नेक्स्ट वीक में मैराथन है। कैलोरीज बर्न नहीं करनी है आपको, लेकिन ये शुगर डाला हुआ हलवा खा के और कैलोरीज बढ़ानी है। नहीं शर्माइन, मैं शुगर डाला हुआ हलवा खा के कैलोरीज बढ़ा नहीं रहा हूँ। मेरे हलवे में शुगर फ्री नेचुरल पाउडर डला है जो मेरी कैलोरीज कंट्रोल करता है। शुगर फ्री नेचुरल कैलोरीज कंट्रोल तो करता है, लेकिन ऑलरेडी जो कैलोरीज बढ़ गई है यहाँ पे, उसका क्या शर्मा जी? देखिए, शुगर फ्री नेचुरल है, इसलिए आप और कैलोरीज नहीं बढ़ाएंगे, दौड़ेंगे, मैराथन में जीतेंगे, एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे। प्लीज, आपको पता है आपने रजिस्टर करवाया आपका नाम? हाँ शर्माइन, मैं दौड़ूंगा। गुड। 200-400 मीटर तो जरूर दौड़ूंगा। 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर दौड़ना है आपको। 7 किलोमीटर भी दौड़ लूंगा। 6-7 साल में तो दौड़ ही लूंगा ना। क्या शर्मा जी, 6-7 साल में आप 7 किलोमीटर दौड़ने की बात कर रहे हैं? अगर चिंटू एक पैर पे 7 किलोमीटर मैराथन दौड़ सकता है, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? एक टांग पे मैराथन दौड़ने की? नहीं, वो एक टांग पे मैराथन दौड़ता है बिकॉज उसकी एक ही टांग है। अब तो जरूर कोशिश करूंगा शर्माइन, आपके चिंटू से इंस्पिरेशन लेकर। गुलाब जामुन। क्या बात है शर्माइन, गुलाब जामुन वाले डोर टू डोर डिलीवरी देने लग गए। नहीं शर्मा जी, हमारी नई डोरबेल है। मेहमान आ गए, मेहमान। मीठी है ना गुलाब जामुन वाला? मीठी। कहाँ से मिलती? मेरा नाम आप जानते हैं, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा। और मैं सुरीली शर्मा। अब आप भी ब्रीफली अपने बारे में बता दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम चेतन ठक्कर है, मैं सांगली से बिलोंग करता हूँ और मैं बाय प्रोफेशन सॉलिसिटर हूँ। मेरा नाम शिल्पा ठक्कर है, मैं भी एक लॉयर हूँ, पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई। शिल्पा की अच्छी आदत बताएं तो वो हर चीज़ में बहुत पर्टिकुलर है, बुरी आदत बताएं तो बहुत सफाई पसंद है। मेरा नाम प्रेम शाहनी है, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। मैं बाहर काम करता था, वहाँ ट्रैवल एजेंसी चलाते थे। अब मैं रिटायर हूँ और अपने बच्चे के साथ ख्याल रखता हूँ उसका। मेरा नाम अरुणा शाहानी है, 20 साल के लिए आउट ऑफ इंडिया रही थी, जहाँ मैं नौकरी करती थी। यहाँ आकर आई एम लीडिंग अ नॉर्मल हाउसवाइफ लाइफ। इनकी बहुत अच्छी बात है कि हमेशा सिंसियरिटी बताती है, और बुरी बात यह है कि सबके ऊपर विश्वास करती है। तो मिस्टर शानी, आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए। आप कैसे मिले, कहाँ मिले? शादी कैसे हुई? लव मैरिज? शादी कैसे हुई? मैं ट्रैवल बिजनेस इनके ऑफिस में जा रहे थे। नहीं, बट पहले लव मैरिज है, अरेंज मैरिज, वो तो बताइए। तो वहीं से शुरू हुई थी। अच्छा, सस्पेंस है। ओके, हाँ जी। इनके पास से मिलने के लिए जब मिडिल मैन, सो आई हैड टू मीट हर एवरी टाइम टू टॉक टू हर। अच्छा। तो वहाँ मिलते मिलते इनसे जान पहचान हो गई, फिर टेलीफोन शुरू हो गए, फिर एक लाइकिंग हो गई। देन एक दिन मिले साथ में, बातचीत की आपस में, तो अपने पेरेंट्स को बताई, तो उन्होंने भी मान लिया। फिर हम लोग कुवैत में एंगेज हुए थे 1974 में। अच्छा। और उनके भी पेरेंट्स वहाँ पे थे, मेरे भी पेरेंट्स वहाँ पे थे। ओके। तो वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा। 74 अगस्त 15 को शादी हुई थी, तब से साथ में है। तो ये अ लव स्टोरी ऑफ 1974 है। एब्सोल्युटली। शादी बॉम्बे में हुई थी। Okay, हम लोग आए थे यहाँ पे। अच्छा। और आप कुवैत में ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी? नहीं, मैं कंपनी में करती थी, ये बिजनेस लेने आते थे। अच्छा, एंड Travel देयर यू वर business. वर्किंग एज अ सेक्रेटरी? सेक्रेटरी। ओके ओके। और फैमिली से वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था जब शादी की बात आपने छेड़ी तो? बिल्कुल भी अच्छा लड़का मिल गया तो कहाँ से प्रॉब्लम है? हेलो हेलो हेलो। आप भी कहिए, अच्छी लड़की मिल गई तो क्यों ना बोलेंगे। नहीं, दोनों साइड से बिल्कुल किसी किस्म का कोई वो नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात है, वेरी गुड। जी, मिस्टर मिसेस ठक्कर, आप बताइए, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? बाकायदा लव मैरिज है। बाकायदा लव मैरिज। ओके। तो हमारा तो उदाहरण लव एट फर्स्ट साइट का एपिटोम है। पहला दिन था कॉलेज का, मैं सांगली से हूँ, ग्रेजुएशन करके बम्बई आया। यहाँ पे हॉस्टल में एडमिशन चाहिए था, तो LLM के लिए शुरुआत की, मास्टर्स इन लॉ। एक ऑफिस में काम करता था। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, दौड़ते दौड़ते पहुंचा, 7 बजे का लेक्चर, 7:10 हो चुके हैं। जैसे ही आता हूँ,
पहली नजर फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई लड़की पर पड़ती है और कहाँ LLM, ये तो मास्टर ऑफ लव हो गया, ऐसा हो गया। क्या बात है? मैं बस लास्ट बेंच पहुंचा, कौन प्रोफेसर थे, क्या सब्जेक्ट था, हमें नहीं याद, हम तो इनको देख रहे थे। It was really love at first sight. Absolutely love at first sight. Not for me. नॉट फॉर यू। आपको How क्या weird is that? लेक्चर खत्म हुआ, 8:30 बजे थे रात के। कैंपस से सब बच्चे निकल गए, काफी सारे मेजोरिटी लोग चर्च गेट की तरफ चले गए। मैं VT वाले दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ ये पहली बेंच पे थी तो मेरे से आगे थी, मैं इनको धीरे धीरे फॉलो कर रहा हूँ। गेट पे पहुँचे, मैंने इनको पूछा वेयर डू यू गो, तो बोले कि मैं चेंबूर जा रही हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं वडाला जाता हूँ, हार्बर लाइन कैच करेंगे, डू यू माइंड इफ वी वॉक टुगेदर? शी सेड आई डोंट माइंड वॉकिंग टुगेदर, एंड देन वी आर वॉकिंग। तब से ये वॉक चल ही रहा है साथ में। ओके हाँ, तो मुलाकात वहाँ पे हुई, मुलाकात वहाँ पे हुई, फिर दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्ती की शुरुआत हुई। LLM के 2 साल साथ में बिताए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो रोज ऐसे चल के जाते थे, फ्रेंड्स हो गए, धीरे धीरे और अच्छे फ्रेंड्स हो गए। तो 2 साल में वी बिकेम वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब बेस्टेस्ट फ्रेंड्स हो गए। ऐसे सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते हैं। बट मैं शुरू से, मुझे था कि लव मैरिज नहीं करनी है। मैं जितना मर्जी ना बोलती रही, जो भी करती रही, ही नेवर गिव अप। सो व्हेन आई केम बैक इन 2000 जून, तभी इनका सॉलिसिटर्स का रिजल्ट आया और फिर इन्होंने जनवरी में मुझे प्रपोज किया, फॉर्मल प्रपोज किया। मैंने इनसे हाँ कहा, लेकिन मेरी हाँ में शर्त थी कि जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगी, अगर उनको नहीं ठीक लगेगा तो मैं शादी नहीं करूंगी। उस शर्त के मुताबिक इनके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई। उससे पहले पापा से भी शर्त रखी थी। उन लोगों को ये था कि टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड है, तुम अपनी लाइफ शुरू कर रही हो, सब चाहते हैं कि हमारी बेटी एकदम सिक्योर्ड माहौल में जाए। तो वो मैंने उनको कहा था कि वो सब आप चिंता मत करो, आप जब मिलने जाएंगे चेतन से तो आप ये नहीं सोचोगे कि वो गुजराती है, अभी अभी करियर शुरू किया है। अगर आप किसी पंजाबी लड़के से मिलने जाते और उसको मिलके आप हाँ बोलते तो फिर आप हाँ बोलोगे, इतना प्रॉमिस मुझे करके जाओ। तो फिर ये दोनों मिलने गए। देयर इज अ आइकॉनिक रेस्टोरेंट इन चेंबूर, हम वहां पे जाके मिले। उन्होंने मुझे बोला आप बियर पियोगे? मैंने बोला नहीं, मुझे आपसे पूरे होशो आवाज में बात करनी है, आप मुझे इंटॉक्सिकेंट मत दीजिए। जा रहे हैं सारी लॉयर्स की तरह। एग्जैक्टली, तो मैंने वो बराबर उनसे किया। मैंने नींबू पानी पिया, खाना भी ठीक ठीक ही खाया, मगर हमने बहुत ढेर सारी बातें की। उन्होंने एक चीज मुझे बताई लास्ट में, जब हम बाय बोल रहे थे, कि अगर मेरी बेटी दुखी है तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो। उन्होंने मुझे ऐसे बताया, तो मैंने सोचा वो मौका मैं आपको कभी नहीं दूंगा कि आपकी बेटी दुखी है। एंड मार्च में हम एंगेज हो गए, नवंबर में शादी हो गई। क्या बात है, मतलब डेट्स के साथ बराबर बाकायदा। वकील है तो तारीख तो पक्का ही होना चाहिए, वो तो हम बड़े पक्के हैं वकील। अच्छा, आपके घर से कुछ प्रॉब्लम नहीं था कि बिल्कुल गुजराती नहीं, फैमिली बिल्कुल में? नहीं। उन्होंने देखा था वो शिल्पा पुराण तो बहुत लंबे समय से चालू था, शिल्पा ये, वो शिल्पा ये, शिल्पा वो, तो उनको पता था कि इसका जिंदगी शिल्पामय है, तो उसी तरह से। क्या बात है। ओके शर्मा जी, हमारे आज के 2 कपल्स इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट है, आपके बारे में हम और जानना चाहते हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि आप एक दूसरे के बारे में क्या राय है। लेकिन हमारा थोड़ा अभी चेंज कर लेते हैं तरीका जो है वो। बिल्कुल। आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन आप जो जवाब देंगे वो कुछ अलग तरीके से देंगे। तो क्या आप तैयार है जवाब देने के लिए? सवाल पे डिपेंड करता है। डोंट वरी, इंटरेस्टिंग होंगे। चलिए। देखिए, आपके पास 2 प्लैकार्ड्स होंगे। अगर आपका जवाब लाइक है तो आप ये लाइक दिखाइएगा, अगर डिशुम है तो अपने पार्टनर को डिशुम करके दिखाइए। बिंदास आप डिशुम कर भी सकते हैं। रेडी? ये लीजिए। तो पहला सवाल है आपके पार्टनर का हेयर स्टाइल। लाइक करते हैं। लाइक। हाँ हाँ, मिस्टर चक्कर आप बताइए। ओहो, लाइक, हाँ। ऑफ कोर्स। आपके पार्टनर का ड्रेसिंग सेंस। क्या बात है। ओके। आपके पार्टनर की आवाज, मिस्टर मिसेस ठक्कर। ओके, आपके पार्टनर का आवाज। डिशुम। डिशुम? बिल्कुल, इट्स टू लाउड। क्या बात है, सही में? पड़ोसी ताली बजाते हैं, ये नहीं बजाती है। जी। आपके पार्टनर का खाना बनाना।
वेरी मीन, पहले लाइक उठाया था, फिर डिशुम किया। क्योंकि याद आ गया कि बोल दिया है ऐसे। क्यों क्यों डिशुम क्यों? डिशुम इसलिए कि अभी वो बनाती ही नहीं है। अच्छा ओके जी, आप बताइए आपके पार्टनर का खाना पकाना। मेरा तो डिश डिशुम। आप बहुत अच्छा पकाती हाफ है। फ्राई भी नहीं बना सकते। क्या बात कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल किचन में कुछ हेल्प नहीं होती होगी ना किचन में? एक टाइम मैंने खाना बनाया था, बोला मेरे ऊपर ट्राई मत कर, पड़ोसी को खिला के। आपके पार्टनर की ड्राइविंग। लाइक यू ऑल्सो बेट दिखाइए। ये डिशुम क्यों आया? बड़ी गाड़ी चला नहीं सकती है, मुझे ही चलानी पड़ती है। ओके अच्छा जी, आपके पार्टनर की ड्राइविंग। क्योंकि मैं अभी ड्राइव करती नहीं हूँ। हाँ, वो धीरे धीरे सब कुछ उन पे ऊपर डाल दिया है मैंने जब चौथे दिन सीखना शुरू किया तो मैंने इनकी खामियां निकालनी शुरू कर दी, तो इन्होंने मेरे हाथ में चाबी पकड़ा दी, अभी आप भी ड्राइवर को। ओके आपके पार्टनर का आपसे सफाई करवाना, मिस्टर मिसेस ठक्कर। बहुत अच्छी बात है। जी लाइक लव इट। ओके Love it. सो नाइस, वेरी नाइस। वेरी गुड। ओके तो मिस्टर मिसेस शानी, आपने कहा था आप मिले कुवैत में, आपकी शादी भी वही हुई, तो आप कितने समय तक कुवैत में रहे? मैं 20 साल तक वहाँ थी। अच्छा, तो कुवैत से इंडिया आना कैसे हुआ? हुआ यूँ कि मुझे जो बच्चा हुआ, ऋषि नाम है उसका, ही वॉज बॉर्न विद डाउन सिंड्रोम। अभी डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, वो चैलेंज बच्चा होता है, मेंटली चैलेंज, इंटेलेक्चुअली चैलेंज जब बोलते हैं हम उनको। तो जब ये बच्चा वहाँ हुआ तो वहाँ उस बच्चे के लिए वहाँ कोई स्कूलिंग वगैरह नहीं थी, कोई भी फैसिलिटी वहाँ नहीं थी। तो हमने- लोकल के लिए थी वहाँ पे। तो हमने ये डिसाइड करना था कि हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, बच्चे को हम देखें या यहीं रहें और मौज करें। सो प्रायोरिटी के हिसाब से हमने सोचा इंडिया विल बी बेस्ट, क्योंकि बच्चा वहाँ स्कूल जा सकेगा, उसको हम हेल्प कर सकेंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि इट्स बेस्ट कि हम इंडिया जाएं और वहाँ बच्चे का हम परवरिश वहाँ करें। फिर एक बार इन्होंने कहा कि तुम हमेशा कहती हो कि वाई मी वाई मी वाई मी, अगर किसी और के साथ हो सकता है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? जब भी तुम एक्सेप्ट करोगी कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तब तुम सोचोगी कि मैं इसकी मदद कैसे करूं। अदरवाइज तुम तो अपनी सेल्फ पिटी में ही बैठी हो, अपने ऊपर ही तसल्ली हो रही है, अपने ऊपर ही तरस खा रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू जस्ट वेक अप, कम आउट ऑफ दिस, और तुम घबराओ मत, वी आर टुगेदर, और हम ये लड़ाई साथ में लड़ेंगे। और इसको एक प्रॉब्लम आया है जिसको पेरिफेरल न्यूराइटिस कहते हैं, जो पोलियो की तरह होता है अकॉर्डिंग टू अ ले पर्सन, वो भी ओवरकम कर गया। तो मुझे लगा कि अगर ये ओवरकम कर रहा है मीन्स उसको जीना है। इज अ फाइटर। ही इज़ अ फाइटर। ये जो करता है कहता है कि मुझे कंप्लीट करना है और जीतना भी है। यू नो, ये एटीट्यूड उसका जो है, दैट हैज टेकन अस अ लॉन्ग वे। यू वांट टू टॉक अबाउट दैट ओलंपिक्स? इनको स्विमिंग सिखा रही थी जी। सब बच्चे, जैसे हमारा बच्चा बाहर ही बैठा है, नहीं जाने का, पानी से डर लगता है। हम लोग ने कुछ फोर्स नहीं किया उनको, बैठने दो। आज 10 महीने के बाद जब स्कूल के ये इंचार्ज थी वहाँ ले जाती थी, वहाँ बैठा ही रहता था। एक दिन उन्होंने कहा कि पानी में पाँव डाले, तो चलो इम्प्रूवमेंट हमने देखी। और 8 महीना गुजर गए, बाद में उन्होंने फ्लोटर्स लगाए, शुरू किया। एक दिन बोलते हमको स्विमिंग करने का है, हम लोग कहीं लोनावाला गए थे, ये आपके बेटे ऋषि ने खुद ही ऋषि ने कहा। किया। जब ही देखा, जब ही हम वापस आए लोनावाला से, तो मालूम पड़ा कि बॉम्बे के स्पेशल ओलंपिक के कोई टूर्नामेंट कंपटीशन है। तो हमने उनको डाला, वहाँ उनका देखा कि इसमें इतने अच्छा किया। नेशनल गेम्स जीता, गोल्ड मेडल एट नेशनल गेम्स चंडीगढ़ में हुए थे। उसके बाद दे टू सिलेक्ट वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो उस समय ही वॉज 17 एंड ही वेंट टू नॉर्थ कैरोलिना। सिलेक्ट किया गया, बैंगलोर में हुई थी ये कैंप, उसको सिलेक्ट किया गया और 1999 में ये नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में गया और वहाँ गोल्ड एंड सिल्वर जीत कर आया। वाह क्या बात है, सो ही डिड इंडिया प्राउड, ही डिड अस प्राउड। और जो ये है ना, जो बोलते हैं कि ये बच्चे अरे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। ही कैन टच द स्टार्स, बस मौका मिलना चाहिए। सो दैट इज अ स्पोर्ट्स साइड। स्पोर्ट्स साइड में अचीव किया है।
योगा करता है, कीबोर्ड बजाता है, एंड ही इज़ अ एक्सीलेंट डांसर. ही कैन पुट एनीबॉडी टू शेम. ओह ये आप बात करेंगे उससे आपको पता चलेगा. इन बिटवीन लाइन्स देयर इज़ ह्यूमर. ओके, मुझे कहता है कि एक बार हम ड्राइव कर रहे थे और कहता है, ममा व्हाट डू यू थिंक अबाउट एंगेजमेंट. तो मैंने कहा एंगेजमेंट. मैंने गाड़ी रोक दी. मैंने कहा ये कहाँ सुना है एंगेजमेंट. कहता है हाँ, वो रिंग पहनते हैं ना टू बी मैरिड. तो मैंने कहा हाँ, लेकिन आपको ये ख्याल कैसे आया. कहता है मुझे एक लड़की बहुत पसंद है. स्कूल में थी साथ में. मुझे ये लड़की बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं इससे शादी करूँ. तो मैंने उसको कहा पता है जब भगवान बनाता है स्पेशल बच्चे, हम इनको स्पेशल लेबल देते हैं. जब स्पेशल बच्चा बनता है तो ऊपर वाला बोलता है कि ये स्पेशल काम करेगा, जो आप करोगे और कोई नहीं कर सकता है. इतनी वो कॉन्वर्सेशन इतनी लंबी हो गई. तो मैंने उसको कहा देखो ऐसे करते हैं, वो सिर्फ नॉर्मल बच्चे करते हैं. तो वो गाड़ी में नीचे बैठ गया नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू द ड्राइवर सीट, ऐसे हाथ जोड़ के घुटनों पे था. कहता है बट मम्मा मुझे जल्दी में बताओ मैं नॉर्मल कैसे बन सकता हूँ. तो मतलब ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर्स हैं, और उसको ये पता है कि सिर्फ ये नॉर्मल कोई ये फैसिलिटी है, हमारे लिए कुछ नहीं है. तो ये जब ऐसी बातें होती हैं ना तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर. फिर कहता है कि एक बात पूछूं मैं, एम आई गोइंग टू लिव और विल आई डाई. तो ऐसी बातें आई है हमारे साथ विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट. बिकॉज हम कुछ भी सहन करते हैं लेकिन बच्चा अगर दुखी है तो वी आर मोर अनहैप्पी. जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ. जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां. मिस्टर मिसेस ठक्कर, माता पिता बनने के बाद आपकी लाइफ किस तरह चेंज हुई? एक्चुअली बोथ ऑफ अस आर प्रोफेशनल्स, हम दोनों, एंड मैं भी लॉयर हूँ. तो हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया था बिकॉज हम अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे थे कि वील वेट फॉर सम टाइम एंड फिर हम अपना बेबी प्लान करेंगे. स्पर्श आया हमारी लाइफ में 4.5 years के बाद, एंड ही वॉज बॉर्न अ नॉर्मल चाइल्ड. वो बिल्कुल ठीक था, उसके सारे माइलस्टोन्स अच्छे थे. इनिशियली उसको प्रॉब्लम थी, थोड़ी वो नेक अपनी टेढ़ी रखता था. तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते थे एंड उन्होंने बोला ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाती है, बहुत सारे बच्चों को होती है इंडिया में, ठीक हो जाएगी. ये 10 months पे खड़ा होने चलने लगा था. 1 साल तक ही बस वॉकिंग, बाद में दौड़ता भी था. तो हमने देखा कि ये टोज पे खड़ा हो रहा है. आई जस्ट आस्क्ड उनको, फिजियोथेरेपिस्ट को पूछा कि ये टोज पे क्यों खड़ा हो रहा है. तो उन्होंने बोला कि इसका टेंडन टाइट है, होता है कभी कभी, वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा. बट जब तक ये 4 साल का होने लगा, 3.5 साल का, इसका चलना काफ़ी ऑन टोज हो गया. तो फिर हमें लगा कि हमें बेस्ट डॉक्टर पास ही जाना है, इससे क्या कराना चाहिए, वी शुड फाइंड आउट. हम पीडियाट्रिशियन हैं सांता क्रूज में, उनके पास पहुँचे. उन्होंने इसको देखते ही हमें बता दिया कि आपको तो ये पता ही नहीं है कि आपके बेटे को है क्या. एंड देन फाइनली द रिजल्ट, शी सेंट अस टू द बेस्ट ऑफ द प्लेसेस कि यहाँ पर आपको रिजल्ट पता चलना चाहिए. एंड देन वी केम टू नो कि इसको मसल वीकनेस है. हम बहुत शॉक हो गए, लेकिन क्योंकि हम डिवाइन की बहुत ग्रेस है, वी स्ट्रेट वेंट टू आवर गुरुजीज एंड हमने उनसे शेयर किया. तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि जिस भी रीज़न से जो आता है आप उसको कैसे ले रहे हैं, उस चीज़ को, उससे आपका आगे का डिसाइड होता है. एंड वी फर्मली बिलीव कि हम जो चाहें वो हो सकता है. हम जो भगवान से मांगते हैं वो हमें देते हैं, और भगवान सबका सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं. तो उन्होंने किसी रीज़न से हमें दिया है, एंड हम यही चाहते हैं हम उसको भी वैसा ही बनाएं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. आप डिफरेंट हो, जो भी रीज़न से डिफरेंट हो, यू नो दैट इज़ अ फैक्ट. एंड वो आप यहाँ हंस के जी सकते हो या रो के जी सकते हो, बिकॉज चैलेंजेस तो एवरीडे लाइफ में आते हैं. बट हमारा फर्म बिलीफ है कि स्पर्श इज़ गोइंग टू स्टैंड, स्पर्श इज़ वॉकिंग. हम उसको भी बोलते हैं तुम सिर्फ ये विजुअलाइज करो, और आज नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं कि ये होने नहीं वाला. जी, ये होना ही है अगर तुम चाहो तो. उसे फुटबॉल का बहुत शौक है. उसके हिज डैड वाज वेरी कीन कि जब हम गए, स्पेन गए, बार्सिलोना गए, तो वो अपनी फेवरेट टीम
और फेवरेट प्लेयर से मिले, तब इन्होंने, आप बताओगे उसके बारे में? हाँ, तो मैंने फिर बार्सिलोना एफसीबी से मैंने कांटेक्ट करना शुरू किया, मगर दिल में कहीं था कि अगर वो ड्रीम में शक्ति है तो भगवान जी उसको ज़रूर ब्लेस करेंगे। हम बार्सिलोना पहुंच गए, मैच के लिए 2 दिन है, वहाँ से एक ईमेल आता है कि हमने आपके बच्चे के लिए एक स्पेशल चीज़ अरेंज करी है, आपके बच्चे को फील्ड पे लिया जाएगा और पूरे टीम के साथ उसकी फ़ोटो निकलेगी, बार्सिलोना टीम के साथ निकलेगी। तो वो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो हमारे लिए इट इज़ स्ट्रेंथनिंग आवर बिलीफ जो भगवान जी हैं, तो हमको तो ये कोई डाउट ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है कि ही इज़ गोइंग टू बी फाइन, और जो भी है वो हमारे अच्छे के लिए है। इट इज़ देयर फॉर अस टू लर्न समथिंग फ्रॉम लाइफ। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब हमारे बच्चे में ये कमी है, लेकिन भगवान ने उसमें दूसरी साइड में इतना बहुत ज्यादा देके रखा है, सो हमारे लिए वो हीरो है। बिल्कुल, हीरो वही होता बहुत- है जो सारी कठिनाइयों को पार करके जिंदगी जीना चाहता है और अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीता है, वो रियल हीरो होता है। आज हम बातें कर रहे हैं ऐसे बच्चों की जिन्होंने अपनी कमियों से लड़के अपने आप को चैंपियन साबित किया है। जी, तो उनसे भी बातें होंगी, लेकिन कल।